1/14 होता है मेरे बच्चे 7 सही 1/7%। 1/15 हुआ जी 6 सही 2/3%। 1/16 हुआ जी 6 सही 1/4%। 1/19 हुआ जी 1/17 हुआ जी 5 सही 15/17%। बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बस इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है। 1/18 हुआ जी 5 सही 5/9। 1/19 जो हुआ मेरे बच्चे 5 सही 5/19%। 1/20 जो हुआ मेरे बच्चे 5%। 1/24 जो हुआ 4 सही 1/6%। 1/25 जो हुआ वो हुआ मेरे भाई 4%। 1/30 जो हुआ वो 3 सही 1/3%। 1/40 जो हुआ वो हुआ 2.5%। 1/50 जो हुआ वो मेरे बच्चे 2% हुआ। पक्का? ये सारी बातें बच्चा कह रहा है पढ़ चुके हैं, लेकिन तो पढ़ चुका है, लेकिन मैं रोज पढ़ूंगा क्योंकि मैं गुजरूंगा यहीं से। इसका लिखा है 3/8 37%। 5/8 62%। 7/8 87 सही 1/2%। फिर मैंने लिखवाया क्या था 4/7 1/7%। 5/7 71 सही 3/7%। 5/7 फिर लिखवाया मैंने 5/6। तो मेरे भाइयों 5/6 को अगर आप चेक करने चाहोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू है 83 सही 1/3%। चलिए देखिए यार, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। अब मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब में बहुतों को ये वहम होता है कि रोज़ लिखवाते हैं, फ़ायदा क्या है इसका? बताता हूँ। मैं यहाँ एक नंबर लिखूंगा, आपको उसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है। 5 गिनने तक अगर आपने उत्तर दे दिया अपने मन में तो मैं मान लूंगा यू आर राइट, नहीं तो गलत। नहीं तो आप तैयारी नहीं कर रहे। बताइए बताइए। 17/40 परसेंटेज। 1 2 3 4 एंड 5। अब जिन्होंने दे दिया उत्तर वो ठीक, नहीं तो समझ जाइए कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं। नहीं पढ़ोगे तो कैसे बात बनेगी? राजीव कह रहा है 8.5 ढक्कन है क्या? ढक्कन हो गया भाई। देखिए जी, 1/40 जो होगा वो होता है 2 सही 1/2%। रोज लिखोगे तो ही तो एकदम से झटके से याद आएगा। 17/40 17 दूनी 34 और 17/2 तो 2 8 16 8 सही 1/2। हाँ है ना? 8.5 जोड़ेंगे तो 34 और 8 42 सही 1/2%। ये मेरा आंसर आ गया। किसी भैया कोई दिक्कत है? नोट्स कब मिलेगा? अरे नोट्स नहीं दिए इन बच्चों के, क्यों भाई? नहीं, कब स्कैन करोगे यार? तुम्हारे दिमाग में कमी? मतलब नोट्स आए तो इतने दिन हो गए, 4 दिन हो गए। नहीं का क्या मतलब होता है? कौन सी क्लास के? नहीं तो नोट्स सारे एक दिन थोड़ी आते हैं हमारे पास। तो फिर उसको साथ साथ स्कैन करके डालो यार। बच्चों का भी तो प्रोग्राम उसी हिसाब से लेट होता है ना। अभी करके डालो उनको। और सुबह वाले एडवांस वाले में उसमें डेली का डेली डल रहा है ना नेक्स्ट क्लास तक। तो भाई उसको जाके ऊपर अभी कर, स्कैन कर और कर। बच्चे फिर उसी चक्कर में वेट मारते हैं ना, ज्यादा बहाने मारते हैं फिर ये। आइए मेरे बच्चे, इसको नहीं करना। पढ़िए जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सवाल है। करिए।
आइए मेरे भाई, कह रहा जी ABCD परचेज ए पेन फॉर ₹56 लाख, द शेयर ऑफ BCD अभी तो यहीं था किधर गया जी। तुम्हारे पास ये PNG की एक फाइल होती है ना सारी पहले से, वो PNG एज इट इज डालते हो या यहाँ वाली डालते हो? यहाँ वाली डाल देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर पीडीएफ बनी है, तो जैसे ही समाप्त होता है पीडीएफ डाल देते हैं। वो तो इसकी डालते हो। जब ये क्लास में शुरुआत में रखते हो ना, तो उसकी भी एक PDF बना लिया करो, क्योंकि अब ये छोटी हो गई, इसकी PDF में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। नहीं तो सीट में डली है ना, जो सीट बनी है प्रोसेस कौन सी? क्वेश्चन की सीट। जो स्टार्टिंग में तुमने लगाया हाँ, ये सबकी एक पूरी फाइल बनी हुई है सीट। पहले से ही, हाँ वो डालते हो? हाँ, वो डालते हैं। ऐसा ही है ना? और फिर जो सोल्व कराता हूँ मैं वो? ये तो बाद में डाल देते हैं, जैसे क्लास का फंक्शन लगेगा। ठीक है, दोनों डालते हो ना? हाँ मतलब ये पूरा क्वेश्चन भी बच्चों को बड़ा ही दिखता है ना उस सीट में? हाँ, उसमें पूरे टाइप। फिर ठीक है, फिर मुझे छोटा करके दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे बच्चे, अतुल भाई क्या रिप्लाई कराना चाहते हैं? हाँ, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। सच्चाई तो यही है कि जितना आप खुद पे मेहनत करेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे, वही अच्छा होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD ने 56 लाख रुपए का एक पेन खरीदा। ये टोटली फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रैक्शन के बेसिक्स को समझने का प्रयास करिए। 56 लाख रुपए में एक पेन खरीदा है, ठीक है। उसमें BCD का जो हिस्सा है, B+C+D का जो हिस्सा है, वो कह रहा है A के हिस्से का 460%। किसके हिस्से का? A के हिस्से का, ऑफ ए, जिसके हिस्से का 460%। तो मेरे प्यारे बच्चों, 400% की फ्रैक्शन 4 और 60% की 20%, 1/5, 60% 3/5, तो 5 चौक 20 और 3 23/5। और क्वेश्चन में कह रहे हैं ए के हिस्से का, जिसका वो नीचे, तो ए का हिस्सा हुआ 5, तो B+C+D का हिस्सा हुआ 23। हाँ है ना? क्या मेरी बात से सहमत हैं? किसी भाई को बहन को दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आ रही समझ में, या चलिए यहीं तक समझाता हूँ। इसका मतलब ये बना कि BCD का इन्वेस्टमेंट 23 यूनिट है, तो ए का इन्वेस्टमेंट 5 यूनिट है, तो दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट 23 जमा 5 28 यूनिट है। हाँ है ना? और 28 यूनिट है 56 लाख रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू है 2 लाख। एक यूनिट की वैल्यू 2 लाख, ठीक है जी। तो ए का हिस्सा कितना है? 5 यूनिट। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 5 × 2, तो ए की वैल्यू होगी जी 10 लाख। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं? हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझे या नहीं? हाँ है ना? एक बार इतनी बात समझो। आइए जी, अब आते हैं जी अगली फ्रैक्शन पे। सेकंड में कह रहा है, 'And the share of A plus C plus D
और कहता है ए प्लस सी प्लस डी का जो शेयर है वो बी के शेयर का 366 सही 366.6666। सच में यार इसको लिखते हैं हम 366 सही 2/3%। ये 0.66 वाली कहानी मैं थोड़े टाइम बाद बता दूंगा, ऐसे लिखते हैं, अभी के लिए समझ लीजिए। तो इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा 300 की 3 और 66 सही 2/3 की 2/3, तो 3 तिया 9 और 2 11/3। तो इसका मतलब बना कि बी का हिस्सा 3 है, तो ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना हुआ जी 11। तो ये हिस्सा हुआ जी मेरा 11। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ए बी सी प्लस डी चारों का हिस्सा 11 और 3 कितना बना जी 14 यूनिट। 14 यूनिट 14 यूनिट है कितना जी 56 लाख। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनी जी 4 लाख। एक यूनिट की वैल्यू क्या बनी जी 4 लाख, हाँ है ना। तो बी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 4 यानी 12 लाख। मतलब बी का जो हिस्सा था इन्वेस्टमेंट में वो था मेरे बच्चे 12 लाख। 12 लाख। एक बार इतनी बात और समझिए, कोई जल्दबाजी हमको नहीं करनी। बढ़े जी आगे। आइए मेरे भाई, अब आगे आते हैं। अब थर्ड वाली सिचुएशन में कह रहा है कि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366 सी 2/3% है, और कह रहा है सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का कहता है 40% है। किसके हिस्से का? ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का। किसका? ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। तो 40% की फ्रैक्शन क्या हुई जी 2/5। तो 5 का 40% कितना बना जी 2। 5 का 40% कितना बना 2। यानी सी का हिस्सा 5 यूनिट है, सॉरी किसका हिस्से का? ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का। तो ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का यूनिट 5 है, तो सी की यूनिट हुई 2। बताया था जिसका जिससे ऑफ वो हमेशा बड़े वाली जो नीचे वैल्यू रहती है वो उसको रिप्रेजेंट करती है, जिससे जिसका इसको, हाँ है ना, और ऊपर वाला परसेंटेज रिजल्ट। तो यहां गौर से देखोगे तो ए प्लस बी प्लस डी का हिस्सा 5, सी का 2, तो चारों का टोटल यूनिट बना 5 और 2 7 यूनिट। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 56 लाख को, हाँ है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू 8 लाख, एक यूनिट की वैल्यू 8 लाख। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8 दूनी 16 लाख। तो सी की वैल्यू होगी 2 गुना 8 16 लाख। एक बार मेरे भाई इतनी बात और उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे बच्चे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए कि भाई हमारा चारों का जो हिस्सा है वो है 56 लाख। हमारे चारों का जो हिस्सा है वो है 56 लाख, हाँ है ना। चारों का हिस्सा है 56 लाख। इन्हें जोड़ेंगे तो 10 12 16, तो 6 और 2 8 3 38 यूनिट बना, यानी 38 लाख बना। तो
तो 56 लाख में 38 लाख वैल्यू है किसकी जी, इन तीनों की। किस किसकी जी, ए बी और सी की। तो 56 में से ए बी और सी तीनों का हिस्सा था 38 लाख, ये हटा दें तो बचा कितना, 18 लाख। तो ये जो बाकी 18 लाख यूनिट बचा, या 18 लाख रुपए हिस्सा बचा, मेरे प्यारे बच्चों ये किसका हिस्सा बचा। तो आप कहेंगे सर ये हिस्सा बचा डी का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हिस्सा किसका बचा, डी का। हाँ है ना। ये सवाल पेपर का नहीं है, मेरा खुद का बनाया हुआ। इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ मैं फ्रैक्शन की प्रैक्टिस आपको कराना चाहता हूं और कुछ भी नहीं। बढ़े जी आगे, करिए जी। कह रहा जी बड़ी सस्ती पेन थी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये है कि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। एक्स वाई से 25%, 25% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, 1/4। यानी एक्स वाई से 25% ज़्यादा धन कमाता है। मतलब वाई अगर 4 यूनिट धन कमाता है तो एक्स एक ज़्यादा, 25 का ना 4 का 25%, एक ज़्यादा, यानी कितना कमाता है, 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है, हाँ है ना। एक्स जो है वो वाई से 25% ज़्यादा धन कमाता है। तो बताइए वाई एक्स से कितना प्रतिशत धन कम कमाएगा। तो वाई एक्स से, तो वाई एक्स से कितना कम कमाएगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कम कमाएगा एक्स से, तो 100 से। तो आया जी उत्तर कितना मेरे भाइयों, 20%। तो मेरा आंसर आया जी 20%। बढ़े जी, आइए। कहते हैं यदि कृष्णा की आय राधा की आय से, कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। मतलब कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। यानी राधा की आय अगर 6 है तो कृष्णा की आय 16 सही 2/3% यानी 1 कम। मतलब कितनी हुई जी, 5। तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो राधा की आय कृष्णा से कितना ज़्यादा है जी, 1 यूनिट ज़्यादा है। तो 1 यूनिट ज़्यादा किससे, 5 पे, तो 100 पे। तो मेरे भाइयों उत्तर आएगा आपका 20%। तो मेरे बच्चों आंसर आएगा 20%। अरे ये क्या करवा दिया। अच्छा ये हैंग हो रखा है, तो तुमने इस दूसरा लगाया। तुम जहमत भी नहीं करते हैं, इतने ढीले हो रखे हो। करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को। कहता है जी राम ने, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 तो काली गेंदें खरीदी और एक्स वाइट गेंद खरीदे। 6 काली गेंदें और एक्स वाइट गेंदें खरीदे। गेंद की कीमत 5 है तो ब्लैक गेंद की कीमत है ना, सॉरी वाइट गेंद की कीमत 2 तो ब्लैक की है 5। तो ब्लैक की कीमत है 5 तो वाइट की 2। आप देखो ना सवाल में यही तो कह रहा है कि ब्लैक गेंद की कीमत वाइट गेंद की कीमत का 5/2 गुना करोगे तो देखो 5 ही आ गई ना ब्लैक की। तो भाषा को समझिए यहाँ पे।
अब कह रहा है जी बिल बनाना चाहिए था कलर को, तो बिल बनाता 6 काली गेंदे 5 रुपए के भाव से 30 रुपए की, और x सफ़ेद गेंदे 2 रुपए के भाव से 2x की। है ना, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि अगर उसने गेंदों की संख्या इंटरचेंज कर दी होती, अगर उसने गेंदों की संख्या क्या कर दी होती मेरे दोस्त? इंटरचेंज कर दी होती। मतलब ऐसे कर दी होती, अगर उसने गेंदों की संख्या को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया होता, यानी x गेंद मान लेता काली, तो x गेंद 5 रुपए के भाव से बिल बनता 5x का, और 6 गेंदे मान लेता व्हाइट, तो 6 गेंदों का 2 रुपए के हिसाब से बिल बना 12। हाँ है ना। तो अब जो बिल बना, कह रहा है जी उसकी कीमत पहले से 45% बढ़ गई, यानी पहला बिल अगर 100 का था ओरिजिनल, तो अब गलती होने के कारण बिल बन गया 145 का। हाँ है ना। आप चाहते थे यहाँ फ्रैक्शन भी लिख लेते कि जी 45% की फ्रैक्शन। तो मेरे बच्चों ये बताओ 5% की फ्रैक्शन क्या है? तो आप कहेंगे सर 5% की है, 5% की 1/20, तो 45 9 गुना है, तो 9/20। मतलब अगर ओरिजिनल बिल 20 यूनिट है, तो अब उसमें बढ़ोतरी हो गई 9 की। अब काटेंगे भी तो 20 और यहाँ आएगा 69। अब मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसे इधर इसे इधर सोल्व करके x की वैल्यू निकाल दो। हाँ है ना। अभी तो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन रिलेट करा रहा हूँ, और तो कुछ करा ही नहीं रहा मैं। बी की कुल आय 1500 रुपये, ए और बी की कुल आय 1500 रुपये। कहता है ए अपनी आय का 90% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। मान लेते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि ए की इनकम ए है और बी की इनकम बी। तो ए अगर अपनी इनकम का 90% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? नेचुरल सी बात है 10%। अगर 90% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? 10%। और बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया, तो बी ने अगर 80% खर्च किया मेरे बच्चों, तो बचाया कितना? 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों बचाया कितना? 20%। है ना। और इनकी बचत का अनुपात है 3:4। हाँ जी, 2 दूनी 4। तो ए बाई बी का जो रेशियो आया वो 3/2 हो। तो ए की इनकम 3 यूनिट है, तो बी की इनकम 2 यूनिट है। हाँ है ना। तो भैया 3 और 2 5 यूनिट। तो मेरे भाइयों 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 रुपये को। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो आई 300 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये। तो 3 यूनिट की 3 गुना 300 और 2 यूनिट की 2 गुना 300। ये हमारे आंसर आ गए। पक्का? तो आंसर आ गया जी 900 और 600।